एक लड़की के पास अदृश्य होने की सुपर पावर थी, लेकिन वह हर बार सिर्फ 1 मिनट के लिए ही अदृश्य हो सकती थी। एक दिन वह अपने घर से अदृश्य होकर भाग निकली, फिर वह चुपके से एक कार में बैठ गई और वहां से निकल गई। अगले दिन वह एक गोदाम में छिप गई, लेकिन जैसे ही वह अंदर गई कुछ गुंडों ने उसे देख लिया। अचानक धुएं का एक गुब्बार उठा और लड़की बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को रस्सियों से बंधा पाया। गुंडे उसे नुकसान पहुंचाने ही वाले थे कि तभी लड़की अदृश्य हो गई और चुपचाप वहां से निकल गई। गुंडे केवल उसके पैरों के निशान देखकर उसका पीछा कर सकते थे। लड़की ने मौका देखकर एक गुंडे की आंखों में उंगली मार दी और भागने की कोशिश की, लेकिन तभी गुंडों ने हवा में तैरती हुई एक पीली ड्रेस देखी। उन्हें लगा कि शायद वे भ्रम देख रहे हैं, क्योंकि वहां सिर्फ कपड़े दिख रहे थे, लड़की नहीं। तभी गुंडों का सरदार अपने आदमियों के साथ उसकी तरफ दौड़ा। तभी सौभाग्य से लड़की का पति वहां पहुंच गया और उसे बचाने लगा। लड़की ने अपने पति को बचाने के लिए हमला अपने ऊपर ले लिया। उसका पति जल्दी से उसे उठाकर गोदाम से बाहर ले गया। असल में वह लड़की एक टॉप सीक्रेट एजेंट थी। उस दिन वह एक मिशन के दौरान बाथरूम में छिपी हुई थी। तभी एक आदमी बाथरूम में आया और आईने के सामने खड़ा हो गया, लेकिन उसे अपने सामने खड़ी लड़की दिखाई नहीं दी। अचानक लड़की से गलती से हैंड वॉश गिर गया, लेकिन उस आदमी ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया। जब आदमी नहाने की तैयारी करने लगा तो लड़की ने शर्म से अपनी आंखें ढक लीं। जैसे ही वह बाहर निकलने लगी उसने देखा कि आईने में उसका शरीर गायब है। उसे समझ आया कि वह सच में अदृश्य हो गई है। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और उसने उस आदमी के साथ मजाक करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह उसे देख नहीं पा रहा था। लेकिन अचानक उसकी अदृश्य होने की शक्ति खत्म हो गई और आदमी ने उसे देख लिया। आदमी डर के मारे चिल्ला उठा। डर में उसने लड़की को छू भी लिया और फिर भाग गया। तभी लड़की को समझ आया कि उसकी शक्ति की समय सीमा खत्म हो गई है। उसी समय आदमी ने अपने सहायक को बुलाया और कहा कि एक ताबीज लाओ, क्योंकि उसे लगा कि कोई भूत आया है। लेकिन सहायक को वहां सिर्फ कपड़े पड़े दिखे। अचानक लड़की बाथरूम से बाहर निकली और दोनों को डरा दिया। फिर वह जल्दी से खिड़की से भाग गई। बाद में उस आदमी को यकीन हो गया कि जो लड़की दिखाई दी थी वह असली थी और वह उसकी नीलम सैफायर चुराने आई थी। इसलिए उसने एक शादी का विज्ञापन निकाला। उसने घोषणा की कि जो लड़की उससे शादी करेगी उसे वह नीलम देगा। उसका असली मकसद चोर को पकड़ना था। इधर लड़की अपने मिशन में असफल होने से परेशान थी, क्योंकि वह नीलम चुरा नहीं पाई थी और उसकी अदृश्य होने की शक्ति की समय सीमा भी बहुत कम थी। तभी उसने खबरों में उस आदमी का शादी वाला विज्ञापन देखा। उसने तुरंत खुद को तैयार किया और उस आदमी के घर पहुंच गई। जब लड़की ने शादी का कॉन्ट्रैक्ट देखा तो वह चौंक गई, लेकिन उसने फिर भी कहा कि उसे सारी शर्तें मंजूर हैं। यह सुनकर आदमी को यकीन हो गया कि वही चोर है, क्योंकि कोई सामान्य लड़की इतनी अजीब शर्तें कभी नहीं मानेगी। इसलिए उसने सच जानने के लिए जानबूझकर उससे शादी कर ली और इस तरह लड़की ने शादी के बाद भी अपना मिशन जारी रखा।